यह चैप्टर अशोकामित्रन की पुस्तक माय योर बिग बॉस से लिया गया है। ये उस समय की बात है जब वो जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते थे। पहले के समय ये काफी मशहूर स्टूडियो था। इनका काम स्टूडियो में महत्वपूर्ण आर्टिकल को काटना और फाइल में सजाना था। ये काम भले ही छोटा हो और लोग समझते हो कि ये कुछ नहीं करते, लेकिन पूरे स्टूडियो में सबसे अधिक जानकारी इनके पास ही थी। जेमिनी स्टूडियो एक मेकअप ब्रांड का नाम था। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought. Truckloads. Greta Garbo must have used it. Miss Goha must have used it. Vyjayanti Malayan also have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. The makeup department. The Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Cleve. Stables. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. For his brief and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving the sea, fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Ma Church in Fort St. George in Madras. तो चलिए शुरू करते हैं। पैनकेक उस समय का एक लोकप्रिय मेकअप ब्रांड था जिसका उपयोग जेमिनी स्टूडियो में भी किया जाता था और वो इसको ट्रक भरकर ऑर्डर करते थे। ग्रीटा गर्बो, वैजयंती माला ने इसको इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री के टाइम ये ब्रांड बंद हो चुका था, इसलिए शायद इन्होंने इसका नाम ही नहीं सुना होगा। जेमिनी स्टूडियो सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जो रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। इन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। मद्रास के सेंट जॉर्ज चर्च में इनका विवाह हुआ। मेकअप वाला कमरा हेयर कटिंग सैलून जैसा लगता था, जहाँ बड़े बड़े शीशे और उसके चारों ओर लाइट लगी रहती थी। उस समय ज्यादातर शूटिंग स्टूडियो में ही होती थी, बहुत कम शूटिंग बाहर होती थी, इसलिए उनके चेहरे पर ज्यादा मेकअप किया जाता था जिससे वह फिल्म में सुंदर दिख सके। जेमिनी स्टूडियो में सबका अपना अलग काम था। The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dava Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burns and the usual local Tamils. All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. जैसे मुख्य मेकअप मैन मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री को सुंदर बनाता था, उससे अगले वाला दूसरे नंबर के नायक और नायिका को तथा सबसे छोटा मुख्य कॉमेडियन और अन्य कलाकार को तैयार करता था। इनमें से एक कलाकार की जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की होती थी, जो 40 वर्ष का व्यक्ति था। जेमिनी स्टूडियो में एक सुब्बू नाम का व्यक्ति था, जो जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पर आता था। स्टूडियो के सभी कर्मचारी उससे जलते थे, लेकिन वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। ऑफिस बॉय उससे कुछ ज्यादा ही जलता था, क्योंकि वह हमेशा बॉस के साथ रहता था। ऑफिस बॉय भी एक कलाकार बनने का सपना लेकर जेमिनी स्टूडियो आया था, लेकिन वह नहीं बन सका। सुब्बू की पोजीशन उससे ऊपर थी और वह अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मानता था, इसलिए ऑफिस बॉय सुब्बू से जलता था, लेकिन सुब्बू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुब्बू एक बहुत अच्छा एक्टर भी था। सुब्बू नेचुरल और वेरी लॉयल पर्सन था और यह सब लोगों के बारे में अच्छा सोचता था। उसके बहुत से एनिमी थे। सुब्बू बहुत अच्छे पोएट भी थे और वो कॉम्प्लिकेटेड पोएम भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंपल पोएम ही लिखा ताकि उनकी पोएम को सब आसानी से समझ सके। कहानी श्रीनिवास के सेंटिनल में अपनी नौकरी पर लौटने के साथ समाप्त होती है और वह एक सफल लेखक बनने के लिए अपने सपनों का पीछा करते हैं। कहानी कला की दुनिया और परामर्श के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। कुल मिलाकर पोएट्स एंड पैनकेक्स एक मार्मिक और प्रेरक कहानी है जो लेखन जीवन की भावना पर प्रकाश डालती है। वर्षों बाद जब लेखक ने जेमिनी स्टूडियो छोड़ा तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उनके पास बस खाली समय ही था। भारतीय सिनेमा में हर साल हमें ढेर सारी फिल्में देखने को मिलती हैं, लेकिन किसी फिल्म की सफलता पूरी तरह से दूसरे लोगों पर निर्भर करती है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो हमारे लिए अच्छी फिल्में बन पाना संभव ही नहीं है। भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी, पंजाबी, भोजपुरी आदि कई भाषाओं में फिल्में हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।